हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। यहाँ पर एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 का पूरा पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किताब। तो यहाँ पर आपने अध्याय 10 तक कंप्लीट करा लिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से बीजगणित अर्थात अध्याय 11 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 67 से 72 तक पेज नंबर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम के आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे जल्दी से पहुंच जाओ, क्योंकि पार्ट अध्याय 11 ही कंप्लीट कराना है इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 11 अध्याय का नाम हो जाएगा आपका बीज गणित। तो ये रहा अध्याय 11 बीज गणित। तो बिना टाइम खराब किए पहले आप इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए, पहचान लीजिए किस प्रकार से दोस्ती है, इससे दोस्ती कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको मिलने वाले हैं इसके आंसर यानी क्वेश्चन। तो यहाँ पर नीचे से आपके क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीज गणित में अक्षर व्यक्ति व्यक्त करते हैं। तो कितने करते हैं? अज्ञात राशियाँ करते हैं। कैसी करते हैं? अज्ञात राशियाँ करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि m बराबर -1 है तो m-2m-5 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा। दूसरे का तो -7 हो जाएगा, अर्थात सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 4y में कौन सी चर राशि नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी 4y में चर राशि नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी चर राशि नहीं है? तो 4 नहीं है, 4 एक चर राशि है, इनमें से 4 नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है, अजरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुरा की आयु x वर्ष है तो अंजुरा की आयु कितनी होगी। तो x - 3 हो जाएगी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि एक पेन की कीमत 6 रुपये है तो ऐसी ही x पेनों की कीमत होगी। तो x पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आई ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है 3,7 3,4 6,3 9,12। तो आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर 15 18 21 इस प्रकार बढ़ा लेना है। तो ये आपका दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर कंप्लीट आपको एक पेपर का फ़ोटो खींच के प्रोवाइड किया है, वहाँ से लिख सकते हैं। और सीखना हो तो हम यहाँ पर आपको सिखाने लगे हैं, सीखते चलिएगा। इसके बाद अध्याय आता है आपका क्वेश्चन आता है 7। तो क्वेश्चन 7 में आपको यहाँ पर देख लेना है, यदि एक माचिस की डिब्बी में 40 तीलियाँ हैं तो ऐसी ही माचिस की x तीलियों में कितने होंगी। तो यहाँ पर 40 गुणा x, तो 40x इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्यंजक राशियाँ। तो यहाँ पर कौन सी है? चर राशि a है, इसमें x है। इस प्रकार आपके दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, माचिस की तीलियों की संख्या से अक्षर ई का ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ई के ई प्रतिरूप बनाना था, तो ई इस प्रकार बना ली हुई। इसके बाद आपको अगर पूछा गया है जेड का अक्षर बनाइए, तो जेड बन जाएगा 3n, इसकी तीलियाँ हो जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्ति को संख्या ज्ञात हो तथा पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा। पंक्ति की संख्या के लिए टी का प्रयोग करें। तो यहाँ पर P15T, तो यहाँ पर 15T इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके समझा लेता हूँ, कैसे कोशिश करूँगा 11वें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे 15 क्वेश्चन है और टी वो लग देंगे तो उसकी गुणा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 4 × 4 वर्गाकार 16 बिंदुओं से 1-2 अलग अलग रंगोलियाँ बनाई और उनके कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो रंगोलियाँ बनानी है, 2 अलग अलग अंतर लिखना है, तो बना लीजिए अपने हिसाब से, वरना इस चित्र द्वारा आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम के अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 का भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर 6n से निकल आएगा, दूसरे का 3n से निकल आएगा, और अगला क्वेश्चन 6 का 3 अनुपात 6n 3n। तो 6 और 3 के गुणज हैं, 6 और 3 के गुणज हैं। तो 6 और 3 के कितने चाहिए? गुणज चाहिए तो
3n और 6n, तो ये दोनों 3 की और 6 के गुणज हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। चलिए यहाँ पर बगल में दिख रहा हो किस प्रकार भरना है, तो इस प्रकार लिख लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माचिस की तीलियों की जैम के दो पैटर्न बनाइए और पैटर्न की निर्धारित तर्क को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ भी चित्र बना दिया है, उसके बारे में आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दिए गए तो यहाँ पर पूछा गया था पहले त्रिभुज गिनना। तो यहाँ पर त्रिभुज गिनिएगा 1 2 3 4 त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे। तो इस प्रकार आप इनको देख लीजिएगा। तो इसको ज्ञात करने का तरीका होता है 2n + 1। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर n बराबर त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने के बाद अब आपको पूरा पेपर यानी जो पार्ट 11 था कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको यह समझ में आ चुका होगा। अध्याय 12 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आपने अध्याय 15 तक कंप्लीट कर लिया है तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर अध्याय 12 लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।